फतेहपुर जिले में 3 महापुरुषों की मनाई गई जयंती। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसमें किया प्रतिभाग। माल्यार्पण के बाद की गई विशिष्ट रूप से चर्चा। जी हां, बता दें कि मामला फतेहपुर जिले के यह कचेरी परिसर के अंबेडकर पार्क का कार्यक्रम है, जहां अंबेडकर पार्क पर पहुंचते हुए पहले बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद जयंती में जहां महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी एवं बाबू मसूरियादीन पासी जी को बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई। संयुक्त जयंती मनाते हुए जहां विभिन्न संगठनों ने माल्यार्पण का कार्यक्रम किया। बताते चले, इस दौरान बुद्ध शक्ति संस्थान और डॉक्टर BR अम्बेडकर जनसेवा फाउंडेशन एवं सरदार पटेल शोध संस्थान ने मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। संयुक्त जयंती के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न लाल जी, डॉक्टर सत्येंद्र पटेल प्रखर जी, वासुदेव पासी, नीरज पासी जी द्वारा किया गया, तो संचालन PK गौतम द्वारा किया गया। वहीं महाशय मसूरियादीन पासी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सरदार पटेल शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी चंद्रभान यादव जी ने उनके द्वारा दिए गए देश की आज़ादी में अनेकों उल्लेखनीय योगदानों पर विस्तृतपूर्वक चर्चा की गई। खासकर क्रिमिनल एक्ट, जरायम एक्ट जिसे कहते हैं, जिसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सरदार पटेल जी के साथ मिलकर मसूरियादीन पासी जी द्वारा इस कानून को खत्म किया गया था, जिससे 200 जातियों को इस काले कानून से मुक्ति मिली थी। वहीं इस कार्यक्रम में खासकर जहां बुद्ध सेवा संस्थान के संस्थापक मुकेश कुमार पासी जी, देवेंद्र गौतम जी, सरदार सेना के राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश पटेल जी एवं राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर जगदीश पटेल, AR भारती जी सहित तमाम वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। खास बात इस कार्यक्रम की यह रही कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को सुधारने एवं राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले तीनों महापुरुषों को याद करना। गांधी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश और विदेश, संपूर्ण देश और विश्व में जाने जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो अभी तक हम जब बचपन में थे, अभी तक हमें जानकारी होती थी कि 2 ही महापुरुष को जन्मदिन है, 2 ही महापुरुष को जन्मदिन है। लेकिन जब हम पढ़ा और जाना कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे पुरखे मसूरियादीन जी का जन्मदिन भी इसी डेट को हुआ था, तो ये मेरे बहुत गौरव, मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत उत्साहित हुआ। तो सब लोग से बात किया, तो आज उसी की पहल के तहत आज हम लोग बैठे हुए हैं और आज अपने पुरखे का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और उस पर प्रकाश डाला जाए तो 1911 2 अक्टूबर को इस हमारे पुरखे का जन्म हुआ था। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है उनका। जो हमारे देश में जराइम 1871 में एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था, जराइम एक्ट। उसके तहत 200 जातियों को कोड किया गया था कि ये जराइम एक्ट है, क्योंकि इनका योगदान आज़ादी में बहुत ज़्यादा रहा है। अब आप समझिए कि जिस बहुजन समाज की 200 जातियों को चिन्हित करके इस समाज में दिया गया, अंग्रेजों ने कहा कि ये उपद्रवी कास्ट है, उपद्रवी जातियां हैं, इनको जराइम एक्ट लगाया जाए कि कोई भी उपद्रव क्षेत्र में होता है, कहीं भी होता है, तो इनको पकड़ा जाए। अब आप समझिए कि इन 200 कमेटियों में से पासी भी था, चमार भी था, अहिर भी था, गड़रिया भी था और कुर्मी भी थे। सर बहुत सारी जातियां थी। पूरे देश का सर्वे है, 200 कमेटी थी उसमें। उसको हटाने के लिए, और ये जो 200 जातियां थी, इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा देश की आज़ादी को लेकर के। और देश की आज़ादी इन जो 200 कमेटियों को बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि चिन्हित कर दिया गया था कि यही उपद्रवी करते हैं, देश आज़ादी के लिए यही लड़ाई लड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन मनवादियों जातियों का, उनका अपर कास्ट का इसमें जिक्र नहीं था। जो आज हर जगह कोई पन्ना खोलो तो उनका नाम मिलता है, कोई भी किताब खोलो उनका नाम मिलता है, तो उनकी गणना उस पर नहीं थी, उस जराइम एक्ट में नहीं आते थे। तो उस जराइम एक्ट में इसलिए हमारा आता था कि सबसे संघर्ष करने वाली कमेटी के जब गुलाम भारत था ना, गुलाम भारत के भी राज्यसभा विधानसभा के सदस्य रहे, चुनाव उस टाइम भी जीत चुके थे। और जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद किसी भी सुरक्षित सीट से छोड़ दिया, सामान्य सीट पे पहली बार ये सांसद बने थे, जैसे भी प्रखर जी ने कहा। और लगातार वो सामान्य सीटों से सांसद 2 बार रहे और 2 बार वो सुरक्षित सीट से रहे, 4 बार सांसद बने। और इन्होंने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में संघर्ष करते रहे। जैसे भी शत्रुघ्न लाल जी ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्र प्रिय था, राष्ट्र सर्वोपरि था। और राष्ट्र सर्वोपरि क्यों था? अब समझिए कि ये सरदार जी के साथ काम करते थे। सरदार जी ने भी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। और उनको जब खबर मिली थी कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, तो कोर्ट में उन जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे वो, चूंकि उनको केस नहीं लड़ते तो उनको सजा हो जाती। एक थे मसूरियादीन पासी, और संविधान सभा में जब आया था कि जराइम एक्ट को जितनी भी कमेटी है वो खत्म किया जाए, क्योंकि ये हमारा जो आता था जराइम एक्ट, ये बहुत खराब कानून था।
और मौलिक अधिकार के तहत इस एक्ट को खत्म करना था। मौलिक अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और मसूरुद्दीन पासी जी ने बैठ के मीटिंग किया और कहा कि ये जो 200 कमेटी बार बार कोड की जा रही है, ज्राइम एक्ट में आता है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई ने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे घर का बच्चा पैदा होते अपराधी कैसे हो सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है, वो पढ़ेगा लिखेगा, शिक्षा विकास करेगा वो। तो उस एक्ट को मौलिक अधिकार के तहत हटाया गया और उस एक्ट को हटाने में उत्तर भारत की लड़ाई मसूरुद्दीन पासी ने किया और संपूर्ण देश में उसको लेकर आंदोलन चला। जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई मसूरुद्दीन पासी ने किया था। सारे विद्वान साथी हैं तो सूफिया दीन जी के विषय में बताएंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो ना कुछ कह के यही कहूँगा जो है कि एक उनका मुझे वाक़ियात कल ही चूँकि मुझे जानकारी हुई कि उनकी जयंती यहाँ है, तो मैंने थोड़ा देखा जो है कि वो जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उसी दौरान वो जेल चले गए थे और उन संयोग से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो चाहते थे कि मैं उनके अंत्येष्टि में शामिल हूँ, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके लिए मौका नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि हमारी एक कंडीशन है, हम आपको मौका तो अंत्येष्टि में जाने के लिए देंगे, लेकिन अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन से हट जाएंगे, इसमें शामिल न हो। तो उन्होंने उस चीज़ को उतने महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने देश को महत्व दिया, अपने समाज को महत्व दिया। तो हमें आज उनके जन्मदिन पर ये सीख लेनी चाहिए कि हम बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों को अपने छोटे छोटे काम में, कोई कहता है हमें दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, बेटे को जाना है, तो